नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में आज पता चलेगा कि क्या ईश्वर भगवान मंत्रों के अधीन है। क्या वो मंत्र पढ़ने पर भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला आता है? तो क्या ये बड़े बड़े मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या जो इन यहाँ सारे मंत्र बने हैं जो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो क्या ईश्वर आके उसमें बैठ जाते हैं, ईश्वर काम करने लग जाते हैं? तो और ईश्वर आके प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वहां बैठे रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि अहमदाबाद में जहाज जा रही है और वो गिरने वाली है, उसको बचाते नहीं प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी। साथियों, ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं, ये हमें सोचना चाहिए। मैं भी ये नहीं सोचता था, लेकिन मुझे सोचने पे मजबूर किया किसने? इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ने। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों ने ये सोचवाया कि सोचो कि वास्तव में क्या ये जो मंत्र पढ़ते हैं, ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इनसे तुरंत वो आ जाते हैं और हमारी रक्षा हो जाती है। साथियों, बहुत सारे हमारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह सुबह पूजा पाठ करके उस विमान में बैठे होंगे, लेकिन बेचारे सभी के सब हताहत हो जाते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। हम ये बात कब समझेंगे? यही बात समझाने के लिए अगर मैं कहता हूं, मैं बोलता हूं, तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि क्या ये शंकराचार्य है, क्या कोई बड़ा ये मठाधीश है जो ऐसे बोलता है धर्म के बारे में? तो साथियों, आप मेरे ऊपर आरोपित ना करें। इसीलिए भरोसा आपको जिसके ऊपर है उसी संत की पुस्तक मैं आपके सामने ले आया हूं। आज सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया है। प्रश्न पूछ रहा है कौन? जो प्रश्न करता है वो प्रश्न पूछ रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। क्या पूछ रहे हैं देखिए। अजी, जब तक वेद मंत्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता, और आवाहन करने से झटाता है और विसर्जन करने से चला जाता है। यानी हमने कहा देवता इस मूर्ति में प्रकट हो, मंत्र पढ़ा, झट से आ गया, और हम विसर्जन करने जा रहे हैं तो उसमें से निकल के चला जाता है। तभी आप देख सकते हो मंदिरों के किनारे, जो पिछवाड़े हिस्से में, या कोई पीपल का पेड़ ऐसा मिल जाएगा, या फिर जैसे गोमती का किनारा है वहां जाके देखो तो पुरानी मूर्तियां एक लाइन से पड़ी रहती हैं, तो उनमें से निकल चुका होता है भगवान। तो चलते हैं पुस्तक की ओर, जिससे हमें समझ में आए ये उत्तर दयानंद सरस्वती जी ने क्या दिया है। जो मंत्र को पढ़कर आवाहन करने से तब तक देवता आ जाता है, तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती? सवाल है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो रही? और विसर्जन करने से चला जाता है, तो वह कहां से आता और कहां जाता है? यह बात किसी ने बताई नहीं ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, सुनो भाई, पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है। जो तुम मंत्र बल से परमेश्वर को बुला लेते हो, तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते, और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते? भाई, मजेदार बात कही है। ये आंखें खोलने का काम किया है। यानी जो आंखों में धूल झोंक कर आपको बता रहे हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, वही दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि वह कहां से आता है, कहां को जाता है, और मरे हुए जो रिश्तेदार हैं, मरे हुए हमारे और फौजी भाई हैं, इन सबको क्यों नहीं जीवित कर लिया जाता? तो उस ब्लंडर को समझने का प्रयास करिए कि आखिर कह क्या रहे हैं। तो शत्रु को मारना है, उसकी विसर्जन कर दी,
जैसे मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं तो वो निकल जाता है, तो वैसे यहाँ दुश्मनों का भी विसर्जन कर दो और वो दुश्मन निपट जाए। बड़ा बढ़िया तरीका है। लेकिन सरस्वती जी क्या कह रहे हैं, सुनो भाई भोले लोगों, ये पोप जी तुमको ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक भी अक्षर नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि कौन कह रहा है। ये दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वेदों में पाषाण आदि की मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन का कोई मंत्र नहीं है। फिर आगे देखिए, प्रश्नकर्ता से रह नहीं जाता, क्योंकि वो तो प्रश्न कर रहा है, उसको पूछना है। वो मंत्र पढ़ के पूछ रहा है, प्राणाम इहा गच्छन्तु सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा, आत्मा हे गच्छतु सुखम चिर तिष्ठतु स्वाहा। यानी ये इत्यादि वेद मंत्र हैं, क्यों कहते हो नहीं है? तो वो कह रहे हैं ये सारे मंत्र तो हैं जो कह रहे हैं कि प्राण आ जा, यहां तू बैठ सुख से चैन से, और आप कह रहे हो नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, मजेदार बातें हैं। अरे भाई, बुद्धि की थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ, यानी आपके पास विवेक है और आप अपने विवेक को थोड़ा सा तो लाओ। क्या ये सब कपोल कल्पित वाम मार्गियों की वेद विरुद्ध तंत्र ग्रंथों की पोप रचित पंक्तियां हैं, वेद वचन नहीं। ये वेद वचन नहीं है। ये जो आज आपके सामने प्राण प्रतिष्ठा की बातें कर रहे हैं, ये सब पोप लीला है, पोप रचित है, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। अचल सिद्धार्थ का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये समझना है कि वास्तव तो ही ये सत्यार्थ प्रकाश हमारे समाज की है या कोई दुश्मन के समाज वाला डाल गया है। लेकिन बातें मजेदार हैं और ये बातें समझ में आने वाली है कि कैसे हमारे साथ धूर्तता की गई है कि मंत्रों के जरिए मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा डाल दी गई। फिर आगे, क्या तंत्र झूठा है? अब तंत्र की बात आ गई। मंत्र को तो उन्होंने सिद्ध कर दिया, वेदों से उसका कोई मतलब नहीं। अब तंत्र की बात भी जान लो, क्या तंत्र झूठा है? स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं तो हां, सर्वथा झूठा है। जैसे आवाहन क्या हुआ? मैंने आवाहन किया कि हे इस लखनऊ के सभी देवी देवता यहां पर प्रकट हों, और सभी देवी देवता आवाहन करने पर प्रकट हो जाए। फिर प्राण प्रतिष्ठा आदि पाषाण आदि मूर्ति विषयक वेदों में एक मंत्र भी नहीं है। वैसे स्नानम समर्पयामि इत्यादि वचन भी नहीं है, यानी ईश्वर को स्नान करवाते हैं, ये ऐसे भी शब्द नहीं है। तो कैसे शब्द हैं भाई? आखिर ये दयानंद सरस्वती काहे को ये पूरे के पूरे सनातन हिंदू धर्म की परंपरा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं? अरे भाई, वो सच कह रहे हैं, वो सच बता रहे हैं जो वेदों में नहीं है, और वो कहते हैं वेदों की ओर चलो। तो वेदों की जानकारी तुम्हें है नहीं, ये छुट भैये कथावाचक आपको पोप लीला सुना सुना के अपनी जेबें भर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों से लाओ दो चढ़ाओ, मैं तुमको सीधा परमेश्वर से मिलाऊंगा और तुम्हारी पर्ची निकालेंगे तुम्हारे भाग्य की। तुम्हारे बारे में चंद जानकारियां इस आधुनिक युग में किसी के बारे में निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। चंद जानकारियां निकाल के आपको हतप्रभ कर देंगे और आप ठगे जाएंगे, आपको पता नहीं चलता। ये अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ऐसे बड़े बड़े महर्षियों, दयानंद सरस्वती जैसे लोगों से ज्ञान लो। ये आपको जब सारी चीजें पता चल जाएगी कि ये प्राण प्रतिष्ठा, ये आवाहन, ये स्नानम समर्पयामि जैसे सारी चीजें कुछ नहीं है, झूठ है, ये वेदों की चीजें नहीं है, तब आप मुक्त होंगे। ऐसे धूर्तों को पहचान पाएंगे जो आपको उल्लू बना के विदेशों में मौज करते हैं। आइए चलते हैं। अर्थात इतना भी नहीं है कि पाषाण आदि मूर्ति रचयित्वा मंदिरेषु संस्थाप्य गंधाधिभिरच्यत
यानी अर्थात पाषाण की मूर्ति बना मंदिरों में स्थापना कर चंदन अक्षत आदि से पूजे, ऐसा लेस मात्र भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, वेदों में इन सब का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कि हमारी धर्म की परंपरा उन 4 वेदों पर आधारित है, आज उन वेदों पर यानी जो दिया गया है वेद, उस पर एक भी नहीं है। जब उनमें नहीं है तो आज ये सब कहां से आया? तो इसका मतलब है यही है वाम मार्गी। वाम मार्गी कोई दूसरा नहीं है, वाम मार्गी यही है जो आज समाज में पोप लीला कर रहे हैं। समाज को कथा वाचन के नाम पर मूर्ति पूजा करवा के समाज को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। वो समाज के पथभ्रष्टक हैं जो वेदों की बातों को नकारा कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें मजेदार हैं जो यहां पर ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आंखें खोलने का काम किया है। फिर आगे प्रश्न होता है, जो वेदों में विधि नहीं तो खंडन भी नहीं है, और जो खंडन है तो प्राप्तो सत्यम निषेधा, मूर्ति के होने ही से खंडन संगत हो सकता है। प्रश्न है, बात इनकी भी जायज लग रही है, समझ में आ रहा नहीं यार, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। फिर उत्तर है, और उत्तर क्या है? विधि तो नहीं है, परंतु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है, क्या अपूर्व विधि नहीं होता है? सुनो यह है। तो मैं थोड़ा आपको ये जो श्लोक है थोड़ा बड़ा करके डिस्प्ले करके दिखा दे रहा हूं, और मैं इसके आगे आपको हिंदी रूपांतर दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो असंभूति अर्थात अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण ही ब्रह्मा के स्थान में उपासना करते हैं, वे अंधकार अर्थात अज्ञान और दुख सागर में डूबते हैं। और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथ्वी आदि भूत पाषाण और वृक्ष आदि अवयव और मनुष्य आदि के शरीर की उपासना ब्रह्मा के स्थान में करते हैं, वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात महामूर्ख चिरकाल घोर दुख रूप नरक में गिर के महाकलेश को भोगते हैं। जो सब जगत के व्यापक है, उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सदृश व मूर्ति नहीं है। ये दूसरे श्लोक का आपका हिंदी रूपांतर है। जो वाणी की ईदनता अर्थात यह जल है लीजिए वैसा विषय नहीं, और जिसके धारण और सत्ता में वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्मा जान और उपासना कर, और जो इससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं है। जो मन से यत्ता करके मन में नहीं आता, जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर। जो उससे भिन्न जीव अंतःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान पे मत कर। और जो आँख से नहीं दिख पड़ता, जिससे सब आंखें देखती हैं, उसी को तू ब्रह्म जान, उसी को उपासना कर। यानी जो आँख से नहीं दिख पड़ता, जो आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है, जो सब आंखें देखती हैं, उसी को तू ब्रह्म जान, उसी की उपासना कर। और जो उससे भिन्न सूर्य विद्युत अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उसकी उपासना मत कर। अब आपको साफ साफ कह रहे हैं, जो स्रोत से नहीं सुना जाता और जिससे स्रोत सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर। उससे भिन्न शब्द आदि की उपासना उसके स्थान में मत कर। फिर जो प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है, उसी ब्रह्म को तू जान, उसी की उपासना कर। जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर। इत्यादि बहुत से निषेध हैं, यानी किसकी उपासना करनी है किसकी नहीं करनी है ये सारा लिखा गया है। लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि आपको पाषाण की पूजा करनी है, उपासना करनी है। तो निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है। प्राप्त का जैसे कोई कहीं बैठा हो और उसको वहां से उठा देना, अप्राप्त हो जैसे हे पुत्र तू चोरी कभी मत करना, कुएं में मत गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्याहीन मत रहना, इत्यादि अप्राप्त का निषेध होता है। सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है। इसलिए पाषाण आदि मूर्ति पूजा अत्यंत निषिद्ध है। यानी पाषाण की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए और उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है। अब सवाल ये उठ गया कि मूर्ति पूजा में प्रश्नकर्ता के मन में मूर्ति से बड़ा मोह है, तो कह रहा है
कि मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी तो नहीं है। तो सवाल बड़ा जायज है। उत्तर देखिए, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक विहित जो कर्तव्यता से वेद में सत्य भाषण आदि प्रतिपादित है, दूसरे निषिद्ध जो अकर्तव्यता में मिथ्या भाषण आदि वेद में निषिद्ध है। जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म, उसका ना करना अधर्म, वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और ना करना धर्म। जब वेदों में निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं। देखिए, बहुत बड़ी बात यहां पर कह दी, लेकिन अभी प्रश्नकर्ता के प्रश्न खत्म नहीं है और बहुत सारी चीजें जो आपको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन समय यानी वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, तो इसका अगला भाग मैं तैयार करके आपको दे दूंगा कि क्या मंत्रों से देवता आते हैं। यह आपको सामने स्पष्ट हो चुका है, मंत्र किसी काम के नहीं, मंत्रों से कहीं कोई देवता नहीं आता और ना ही कोई ऐसा तरीका बना है कि किसी को आवाहन करके और किसी की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं बना। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया और आज जो आपको वेदों का नाम लेके गुमराह कर रहे हैं, यही बात समझनी होगी। क्या ये दयानंद सरस्वती गलत थे या आज के ये जो झंडू कथावाचक हैं तो ये समझना होगा। साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो कि मंत्रों से देवता नहीं आते, मंत्रों से देवता प्रकट नहीं होते, मंत्र देवता के जो है देवता उसके बारे में कुछ नहीं जानते, आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही साथ जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। साथ ही साथ चैनल को ज्वाइन यानी लाइक करके चैनल के सदस्य भी बने, जिससे हमें मजबूती मिले। साथियों, इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।